सुदामा के साथ जो उनका संवाद है, सुदामा अगर ना होता कृष्ण में, कृष्ण की कथा में, तो कृष्ण के एक पक्ष से हम अपरिचित रह जाते। शोहरत, पैसा, ताकत अक्सर मनुष्य को जिस स्तर पर पहुंचा देती है, वहां अर्थ इतना अधिक आंखों में चढ़ जाता है कि रस दृष्टि मलिन हो जाती है। और इसका बड़ा नुकसान इतिहास में अलग अलग जगह हुआ है। आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, सबको होता है इसका। लेकिन दोस्त ना मिल सकें वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सकें वो शोहरतो सामा ना हो, द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना हो। हम चार भाई हैं, सब विद्वान है, कोई वाइस चांसलर है, कोई कुछ है। हमारी ये साध्वी जी बैठी है, पिताजी का बड़ा आशीष है। वो केवल मेरे पास रहने में प्रसन्न रहते हैं। वो कहते हैं यार ये कैसे गृहस्थ हैं, इनके घर सुबह घंटी बजाता है अखबार वाला और दूध वाला, और शाम को बाई घंटी बजाती है। जिस गृहस्थ के घर पर 10 आदमी चाय ना पिए और 5 आदमी भोजन ना करें, वो कैसा गृहस्थ है। एक छोटे से केवल एक वेतन में अपना घर चलाते समय मैंने अपने पिता को देखा कि संध्या होने पर अगर कोई व्यक्ति 5 बजे आ गया तो फिर उसका साहस नहीं है कि वो भोजन करे बिना चला जाए। अजी बैठिए प्रभु साहब, कहां जाएंगे? अरे सुनिए, वो आती जी क्या बना रही हो? प्रभु साहब खाना खाएंगे, जो बन रहा है प्रभु साहब खाएंगे। और 4 शेफ लगा लो, 5 बटलर लगा लो, 6 सेवक लगा लो, 8 साढ़े 8 बजे घर में आदमी बैठा रहता है, आप उसे हाथ जोड़ देते हैं बाहर। एक वक्त था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। एक वक्त था, सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर, सोचता हूं मैं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। सुदामा प्रतीक शास्त्र है, सुदामा कहानी नहीं है। सुदामा द्वारिकाधीश के द्वार का प्रतीक शास्त्र है। मांगने वाला सुदामा जैसा हो, जो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मांग ना सके। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। और वो भी कहता है कि कौंदो सवा जरूरतो भरी पेट तो चाहत ना, दधी दूध मिठौती। अगर कौंदो भी मिल जाता, मिलट क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, श्री अन्न। अब तो श्री अन्न हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था वो कौदो। अगर वो भी मिल जाता तो मैं तुम्हें ना भेजती। लेकिन जब पत्नी ने बहुत ही कहा द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, 8 धाम यही झकते रहे, कहते यही झक मारती रहती, चल उठे। लेकिन द्वार पर पहुंच गया तो बोला नहीं पंडित, उसके मुंह से निकला नहीं। किसी के प्रति कुछ करने में अगर उसके मुंह से निकल गया तो आपके करने की आधी हानि उसी समय हो गई। मैंने अपने हर सत्र में बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, अगर घर में कोई भी चीज ऐसी हो गई है जिसे आपको नया लाना हो तो पुरानी चीज को बेचना मत, क्योंकि ईश्वर ने इतना सामर्थ्यवान बनाया कि नई चीज आने की स्थिति हो गई है। सुदामा इसी एक संदर्भ का प्रतीक है कि द्वारिकाधीश का सारा वैभव अधूरा हो जाता अगर उसमें सुदामा नाम के चंद्रमा की आभा न जुड़ती, सब बेकार हो जाता, व्यर्थ हो जाता। और कृष्ण तो रसवर्षा है। राम में बहुत मन रमता है बोलते समय, लेकिन मर्यादा का चाबुक पीछे खड़ा रहता है। ऐसा मत, इधर इधर यूं 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 चलता है। अभ्यास है रस्ते पे चलने का तो चल लिया, गुरुजनों ने सिखाया है, माता पिता का अभ्यास है, सत्संग किया है, आचार्य लोगों का तो थोड़ा अभ्यास है, चल लेते हैं। कृष्ण क्या तो उछल के कूद के चल, गिर जा, मिट्टी में गिर जा, फिर खड़ा हो जा, फिर चल, कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, कल भी मैंने कहा, फिर एक पंक्ति दोहरा रहा हूं, आप अपनी मोहर लगाना, राम सपने हैं, कृष्ण अपने। वाह, बस इतना। कहते सुनते में कोई लाज लज्जा मर्यादा, कोई सीमा। जैसे गांव ज्वार में यार चचा होते थे, 1 साल 2 साल बड़े, कृष्ण ऐसे ही है, कहते में बिल्कुल। और मैंने लोगों को उनसे लड़ते हुए देखा है। हमारी एक मौसी थी, उनको पुत्र का बड़ा चाव था, उनके 3 पुत्रियां हो गई।
जब चौथी बार गर्भवती हुई तो पूरे टाइम कन्हैया से लड़ती रही, हे लाला लाला दे दे। वो क्या करें इसमें भाई, अब फिर लड़की हो गई। महाराज जी मैंने वो गाली देते हुए देखा हो, और आले में बैठे हुए कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कान थी, मैं छोटा सा था, जैसे एक शैतान बच्चा शैतानी करने के बाद चुप खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़े हुए वो सुन रहे थे। और फिर 20-25 दिन बाद मैंने अपनी मौसी को उसी तरह उनका श्रृंगार करते, नहलाते धुलाते सब देखा है। दुनिया में मनुष्य के सबसे निकट अगर परमात्मा की कोई अभिव्यंजना है तो उसका नाम योगेश्वर कृष्ण है, उसका नाम मुरलीधर।